हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। सो अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा था। तो उसको सॉल्व कैसे करना है वो आज हम देखेंगे। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो सबसे पहला मेथड है, इसके तीन मेथड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड होता है एंड एलिमिनेशन मेथड होता है। सो ग्राफिकल मेथड हो सकता है शायद मैं अभी कवर ना करूं, बिकॉज आई थिंक वो थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड के का शायद उसके अंदर ज़्यादा बेटर आएगा। उसके अंदर कोशिश करेंगे शायद हम यहाँ पे भी उसको कवर करें। सो इस मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, एज द नेम सजेस्ट, हम लोग सब्स्टिट्यूट करके करते हैं। इसमें हमें दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस दी हुई होंगी और उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ दूसरा वेरिएबल। कैसे करते हैं, लेट्स सी। सो फर्स्ट एग्जांपल मैं देखता हूँ उसके अंदर कैसे करेंगे। ठीक है, काट दी। सो बच्चों, जैसे ये दिया हुआ है, इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। सो दिस इज लाइक दो वेरिएबल दिए हुए हैं और दो इक्वेशंस हैं। ठीक है। सो उससे हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। मतलब इसके अंदर क्वेश्चन ये होगा, सॉल्व 2x + 3y। अगर मैं इसको देखूँ तो पूरा क्वेश्चन बनेगा फॉर x एंड y। सो कैसे करेंगे, इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे सॉल्यूशन में, मतलब इन द सेंस कुछ करेंगे। सो करेंगे क्या, सो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ये लेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोग इसको ले लेंगे। ठीक है, इसको हम फर्स्ट बना देंगे, इसको हम सेकेंड बना देंगे। अब इससे हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को राइट साइड में ले जाएंगे और उसके टर्म्स में दूसरे में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें क्या कर देंगे, सो 2x = 11 - 3y हो जाएगा और x = 11 - 3y/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की कुछ वैल्यू निकाल दी, उसको हम सेकेंड में डाल देंगे। सो क्या आएगा, 2 × x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 11 - 3y × 2 - 4y = -24। सो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 11 - 3y। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि कोई प्लस माइनस का साइन नहीं था, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे थे तो हो गया आराम से। तो एलसीएम लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। -4y = -24। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहीं पे वेरिएबल्स छोड़ देता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो -7y = -24 और 11 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो -7y = -35 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो भी वो ऐसे ही होगा। सो y = 35/7 which is 5 आ जाएगा। y = 5। अब मेरे पास y = 5 आ गया, तो मैं आगे रब करके आपको x भी निकाल के दिखाता हूँ। ये y की वैल्यू अब मेरे को फिर से सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी किसी एक इक्वेशन में। यहाँ पे y की वैल्यू डाल दूँ या यहाँ पे y की वैल्यू डाल दूँ, उससे मेरा x भी निकल आएगा वो। सो ये मैंने लिख दी बेटा, जो y की वैल्यू 5 आई थी मैंने वो लिख दी है, इसको इसमें डाल दिया। सो क्या आएगा, 2x + 3 × 5 = 11। सो 2x + 15 = 11 आ जाएगा। 2x = 11 - 15 + 15 वहाँ चला जाएगा, x को मैंने आइसोलेट कर दिया। सो 2x = -4 हो जाएगा, x = -4/2 हो जाएगा, 1 एंड 2। सो x = -2। अब इसको वैलिडेट करना है कि मेरा आंसर सही आया है नहीं आया, तो वही वेरिफिकेशन का प्रोसेस है या वैलिडेशन का प्रोसेस है, वो भी हम करके देख सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर जैसे मैं इसको वैलिडेशन बोलूँगा तो हम x और y की वैल्यूज इसमें डाल के देख लेते हैं। सो जैसे अगेन हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ x and y in
मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी इजी लग रही है। जो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, मैं क्या करूँगा, LHS ले लूँगा और LHS में इसको क्या करूँगा, मैं इसको मैं ऐसे कर दूँगा कि 2x प्लस 3y है ये, तो मैं यहाँ पे वैल्यू कर दूँगा 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू मेरी आई थी 5, सो ये -4 प्लस 15 आ रहा है विच इज 11 विच इज इक्वल टू RHS। सो इसका मतलब मेरा जो आंसर निकला है वो ठीक निकला है। तो ये हम रफ में भी करके देख सकते हैं कि वेदर हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, इफ टाइम परमिट्स ड्यूरिंग आवर एग्जाम्स। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है। इवन जो नेक्स्ट मेथड भी हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, उसमें भी कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है। ठीक है, सो लेट्स डू दैट एज वेल। सो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7x minus 2y solve 7x minus 2y is equal to 1 and 3x plus 4y is equal to 15 for x and y। सो अगेन वैसे ही होना है ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन 1 ले लेंगे, इसको हम 2 ले लेंगे। तो अगेन किसी एक की उसके अंदर एक के हिसाब से दूसरे की वैल्यू डाल देंगे। सो लेट्स सपोज मैं इस बार सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूँ। सो फ्रॉम, मैं इसके अंदर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 4y हो जाएगा, तो x हो जाएगा 15 माइनस 4y बाई 3। सो फिर से वैसे ही करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 कर देंगे हम। तो 1 में करेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 15 माइनस 4y बाई 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 करेंगे। तो अगेन इसको खोल देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 15 होता है 105 माइनस 28y बाई 3 माइनस ये 2y अपॉन 1 है एक तरह से, तो एलसीएम ले लेंगे तो 2y इंटू 3 हो जाएगा और 1 इंटू 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा, 105 माइनस 28y माइनस ये 6y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। सो ये 3 उधर चला जाएगा, तो 105 माइनस ये 28 और 6 को मैं करूँगा तो 34 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो माइनस 34y इज इक्वल टू 3 माइनस 105 माइनस 34y को अगर हम करेंगे 3 माइनस 105 तो माइनस 102। अगेन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे यहीं पे। y को अगर मैं आइसोलेट कर लूँगा तो 102/34 अगर मैं करता हूँ तो ये आप देखिए, सॉरी, तो 34 1 जा और ये आप करेंगे 34 3 जा, तो y आपका आ जाएगा 3। सो इसको फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी में भी दोनों में से एंड x आ जाएगा, वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों अब इसके बाद क्या करना है, ये y की वैल्यू मैंने वहीं रखी हुई है, बाकी सब मैंने इरेज कर दिया। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 क्या आएगा, 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 15। सो 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 15। सो 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 12 विच इज 3। सो हम यहाँ पे x कर देंगे 3/3 विच इज 1। सो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, दैट इज द आंसर। सो इतना सिंपल है ये। और अभी जो हम नेक्स्ट 2 वीडियोस देखेंगे उसके अंदर, जैसे इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड भी देखेंगे एंड देन कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तो उसमें भी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। सो सबसे सिंपल मेथड है ये। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। सो इफ यस, आपको लग रहा है आई एम एडिंग वैल्यू टू योर एजुकेशन, टू योर मैथमेटिक्स के स्किल्स और अदर स्किल्स, then just a small request, just to ask your friends and आपकी फैमिली में कोई और फैमिली फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ के हैं, जो 6 to 10 में पढ़ रहे हैं,
जस्ट आस्क देम टू सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो। इंस्टाग्राम पेज भी हमारा इसी नाम से ही है, ठीक है। सो उसके अंदर कुछ जो हम लोग यूट्यूब शॉर्ट्स में डालते हैं वो उसमें भी डाल रहे हैं, एंड प्लस ये वीडियोस जो हैं हमारे जो मोर देन 3 मिनट्स के होते हैं वी आर पोस्टिंग हियर। सो दैट इज जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट और अ फेवर, इफ यू मे आस्क, इफ यू मे अंडरस्टैंड दैट मीन्स। थैंक यू सो मच।